हेलो एंड वेलकम टू दर्पण क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है दर्पण क्लासेस में। वी विल कवरिंग जनरल नॉलेज 0 to जीनियस, नेवर गिव अप। क्वेश्चन नंबर 1, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो इसका राइट आंसर है संवहनीय वर्षा। तो ये वर्षा जो होती है जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश वाले बादल जब एक साथ मिलते हैं तो वो टकराते हैं। तो टकराने के कारण उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है, हाई पावर बिजली की उत्पन्न होती है, जिससे दोनों तरह के बादलों के बीच हवा में विद्युत प्रवाह यानी कि करंट फ्लो होता है, जिससे तेज चमक पैदा होती है। यही जो तेज चमक है ये पैदा होती है। ये आपने देखा होगा लगभग 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई में ये होती है। आसपास बारिश के दिनों में आपने अक्सर ऐसा बार बार देखा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? यानी कि विक्टोरिया लेक जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो इसका राइट आंसर है पूर्वी अफ्रीका। अफ्रीका जो है एक महादेश है यानी कि कंटिनेंट है। तो वहाँ पे 2-3 कंट्री जैसे हैं, युगांडा है, इधर आपकी केन्या है, इधर आपके तंजानिया है। तो तीनों कंट्री के बीच में ये लेक सिचुएटेड है, विक्टोरिया लेक। तो फिगर में आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है मृत सागर, यानी इसको डेड सी कहते हैं इंग्लिश में, डेड सी। तो क्वेश्चन नंबर 4, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो एंजिल वाटरफॉल है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कोरोनी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। कौन सी नदी पर? कोरोनी नदी पर। इसकी जो ऊंचाई है 979 मीटर इसकी ऊंचाई है और 807 मीटर इसकी डेप्थ है यानी कि गहराई है। क्वेश्चन नंबर 5, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हवांग हो नदी। कहीं कहीं हवांग हो या कहीं कहीं हवांग हे भी आप देखेंगे ऑप्शन में, हवांग हो या हवांग है, इस प्रकार आपको ऑप्शंस में मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है हवांग हो या हवांग है नदी। फिगर में आप देख सकते हैं काफ़ी तबाही लाती है ये नदी। इस तरह बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, जो कि जिससे कि जान माल की काफ़ी क्षति होती है। ये इस नदी को पीली नदी भी कहते हैं, यानी कि येलो रिवर या पीली नदी भी कह सकते हैं इस नदी को। ये वर्ल्ड का 7वां सबसे लंबी नदी है हवांग हो नदी। इसकी जो लेंथ है 5464 है, यानी कि चीन की ये दूसरी नदी है, सेकेंड नदी है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका जो फुल फॉर्म है INC, उसकी फॉर्मेशन कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1885, जो कि आज़ादी की लड़ाई में इनका योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो अभी जो नेशनल पार्टीज हैं इंडिया में वो 8 नेशनल पार्टीज हैं। तो कौन कौन सी 8 नेशनल पार्टीज है? भारतीय जनता पार्टी है, BJP जिसे कहा जाता है, बहुजन समाज पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, जिसकी ये माया
ये ममता बनर्जी जी कर रही हैं इसकी। उसके बाद आते हैं नेशनल पीपल्स पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी है, ये है मार्क्सिस्ट, CPIM और ये CPI, दोनों मार्क्सिस्ट विचारधारा से हैं। ये CPI है और ये CPM है। अभी जो गवर्नमेंट है वो BJP की है, यानी कि NDA कोएलिशन की है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस। इससे पहले जो सरकार थी किसकी थी? UPA, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जो इनके साथ है वो NDA, जो इनके साथ है कोएलिशन में वो UPA। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बंग भंग आंदोलन कब हुई? इसका राइट आंसर है 1905, 905 ईस्वी में। ये आंदोलन जो हुई थी, इसका मुख्य जो कारण था होने का, ये जो आप बंगाल देख रहे हैं, इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया था। ब्रिटेन इसे दो हिस्सों में बांट दी थी। ये एक बंगाल, एक ईस्टर्न बंगाल, यानी कि जो मुस्लिम्स आबादी वाले जो क्षेत्र थे उसको तोड़ के अलग कर दिया गया और ये बाकी क्षेत्र को अलग कर दिए, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई, डिवाइड एंड रूल, जो कि चलने वाला नहीं था। यहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किए। तो वो जो आंदोलन हुआ वो 1905 में हुआ, इसलिए बंग भंग आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है, जो काफी प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। इसके जो फाउंडर मेंबर थे उनमें से एक मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, जो बाद में पार्टीशन करके पाकिस्तान चले गए। इस प्रकार और भी संगठन की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की हुई 1905 में, फिर हिंदू महासभा की भी हुई 1915 में, जो कह सकते हैं कि धार्मिक संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, इसकी जो हुई थी 1925 में नागपुर। एक स्वराज पार्टी भी कह सकते हैं 1923। इस प्रकार अलग अलग संगठन की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस का बंटवारा, जिसे सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। सूरत स्प्लिट, मैं आपको बताऊंगा सूरत स्प्लिट क्यों कहते हैं। इसका राइट आंसर है 907। सूरत स्प्लिट इसे इसलिए कहा जाता है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में। तो जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक गरम दल और एक नरम दल, यानी कि मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट, दो भागों में टूट गई। तो जो गरम दल थे उनके जो लीडर थे, कह सकते हैं लाल बाल पाल, ये शॉर्ट फॉर्म है, लाल बहादुर शास्त्री, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, और इसके अलावा सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ये सब भी गरम दल के नेता थे। नरम दल में कह सकते हैं लोकमान्य, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, इस तरह के लीडर नरम दल में थे। तो क्वेश्चन नंबर 10, होम रूल आंदोलन कब हुई? ये हुई थी 1916 में, 1916 में होम रूल आंदोलन। ये फिगर में आप देख सकते हैं, होम रूल आंदोलन हुई, जिसका मेन उद्देश्य था ऑटोनोमी, यानी कि स्वशासन, खुद से शासन की बात जो सबसे पहले उठी वो होम रूल आंदोलन से ही उठी थी। तो क्वेश्चन नंबर 11, लखनऊ पैक्ट ये कब हुआ? दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC
और इंडियन यानी कि मुस्लिम लीग जो थी उसके बीच में एक समझौता हुआ था, पैक्ट हुआ था, पैक्ट साइन हुआ। उस पैक्ट में ये कहा गया कि रिजर्वेशन दिया जाएगा रिलीजियस माइनॉरिटी के हिसाब से। क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होने वाली थी चुनाव, उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मॉन्टेग्यू घोषणा ये कब हुई? 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा हुई। इसका उद्देश्य क्या था? मॉन्टेग्यू घोषणा होने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो इंडियन थे उनको भी हर ब्रांचेस में, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार थी तो ब्रिटेन के लोगों को, वहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता था। तो इस मॉन्टेग्यू घोषणा से ये हुई कि इंडिया के भी लोगों को हर ब्रांचेस में रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो इसलिए मॉन्टेग्यू घोषणा लाई गई 1917 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को आई। तो सबसे पहले समझते हैं रॉलेट एक्ट है क्या। एक्चुअली रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है। तो काला कानून क्यों कहते हैं? ये जो एक्ट थी वो लाई गई थी कि भारत के जो लोग हैं वो ब्रिटेन सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन ना करे, या आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, कुचलने के लिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया था। इस एक्ट में ये लिखा गया वो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। तो आप सोच सकते हैं वो कितना काला कानून खतरनाक होगा। बिना किसी से सवाल पूछे, बिना किसी मुकदमा चलाए, बिना वकालत के आपको जेल में डाल देती। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड। पिछले स्लाइड में हमने इसको कवर किया, चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कुछ इंडियन जो थे वो जलियांवाला बाग में मीटिंग कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये हैं जलियांवाला बाग। यहाँ भारतीय लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो अचानक जनरल डायर को खबर मिली और इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया निर्दोष लोगों पर, जिससे कि काफ़ी जाने गई जान माल की क्षति हुई। कहा जाता है कि अभी भी वहाँ के जो मिट्टी है, वहाँ के खून, अभी भी मिट्टी जो है खून से लाल हो चुकी है। 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 15, खिलाफत आंदोलन। तो सबसे पहले हम समझेंगे खिलाफत आंदोलन है क्या। इसके जो नेतृत्व हैं वो कर रहे थे अली ब्रदर्स यानी कि मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी और अब्दुल कलाम आजाद। मुख्य रूप से ये तीन लोग इसके नेतृत्व कर रहे थे। ये किसके विरुद्ध था? ब्रिटेन की तुर्की विरोधी नीतियों के विरुद्ध था। जो ब्रिटेन की हुकूमत थी वो टर्की में वहां के लोगों को काफी परेशान कर रही थी, उनकी जो नीति थी। तो ये विद्रोही का जो कारण, मुख्य उद्देश्य था, मेन कारण था वो ये था कि ब्रिटेन द्वारा टर्की के खिलाफ, टर्की के खलीफा के जो पद उसको समाप्त कर देना। इसके खिलाफ आंदोलन हुई थी। कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। इसमें तीन लोग थे, अली ब्रदर्स, महात्मा गांधी, उसके बाद अबुल कलाम आजाद। इस आंदोलन से हमें क्या फायदा हुआ? इस आंदोलन से ये फायदा हुआ कि हमारे इंडिया में यूनिटी हो गई, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक यूनिटी हो गई, जिससे आज़ादी के आंदोलन में काफ़ी सहयोग मिला।
तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आने वाले वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है।